भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसके पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाई के लिए कि वो पढ़े, लेकिन किसी न किसी कारण बस वो क्या होता है, इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है, उसका जो अंदर का है वो मन करेगा पढ़ाई करने के लिए, और वो दिन रात केवल और केवल पढ़ाई में जुट जाएगा। देखिए, आपको पता है कि जब गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सब जानते हैं, ठीक। तो अभी गुरुदेव का कथा चल रहा था, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ आप जानते हैं ना कि ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, उनकी जो भी रहती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा तो वहाँ उन्होंने देखा, गुरुदेव के पास जब पत्र पहुँचा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग क्या है, ज़्यादातर लोग जो भी गुरुदेव की कथा में आए उनका जो गुरुदेव ने पत्र पढ़ा ना, तो ज़्यादातर लोगों को केवल और केवल एक ही मनोकामना था। क्या मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगे। हमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, बहुत अच्छी हमने कोचिंग ट्यूशन दी, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दी, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। उसके कारण हमारी बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है। कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि उसका मन पढ़ाई में लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी मनोकामना थी ना, जो भी इच्छा थी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो अपने आप पढ़ने लगा है। अब मतलब हमको कुछ नहीं बोलना पड़ता, केवल और केवल पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका मन, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन मतलब अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। किसका किसका है, 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा थोड़ा साफ साफ बताओ। जब गुरुदेव ने बताया कि आपको लेना क्या है, आपको केवल और केवल काली तिल ही लेना है और उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में पकड़ाना है और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, अपना चेहरा आपको उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो भी है ना वो पूरी होगी ही होगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा उपाय हमारा कौन सा है। दूसरा उपाय हमारा बहुत ही सिंपल सा है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है, एक लाल फूल से ये उपाय करना है। अब लाल फूल से कैसे उपाय करेंगे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप लाल फूल लेंगे इसमें, तो आप लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है ना लाल फूल आप ले लीजिए। बस वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इन 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक, दे दिया आपने, अच्छे से ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, एक काम, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है इस उपाय के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के वक्त शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको करना क्या है, शाम के वक्त में आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में करना है। अब औषधि के रूप में आप कैसे करेंगे, चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, सबसे सिंपल सा, औषधि के रूप में आपको उसी रात आपने अर्पित कर दिया। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना पूरी होगी और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई में अव्वल आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करने लगेंगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दीजिए, कर दिया शहद का लेपन। बस शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए उसको और उसको भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप उसको, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी को। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके, तब जो जलाधारी के दाएं साइड में होती है, ठीक दाएं साइड मतलब राइट साइड में, वहीं अर्पित करवा दीजिए। 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।